अच्छा सर, ये बताएं मदारिस का जो मसला एकदम आ गया तो सामने सदर साहब ने उसको रिजेक्ट किया, फिर स्पीकर ने उसको दोबारा भेजा। मौलाना फजल रहमान साहब तो कहते हैं कि ऑलरेडी एक्ट बन चुका है, क्योंकि कानून तो यही कहता है कि वो वक्त गुजर गया। तो अभी हमने सुना कि मौलाना फजल रहमान और हुकूमत इंगेज हुए हैं और इस मसले का कोई हल निकला है सर? जी बिल्कुल, वो एक्ट जो है वो बना दिया जाएगा और उससे जो दिक्कत पैदा हुई है उस दिक्कत के मुताबिक थ्रू ऑर्डिनेंस जो है वो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी और इस तरह से दोनों मामला जो हैं वो मौलाना साहब का मुतालबा ख्वाहिश भी और दूसरी तरफ जो दिक्कत दरपेश है वो दोनों जो है वो हल हो जाएंगे। अच्छा सर, कुछ बता सकेंगे कि क्या फ़ैसला हुआ है जो एक्ट बनेगा सर? ये फ़ैसला जिस दिन मौलाना साहब तशरीफ़ लाए थे वज़ीर आज़म के पास, उस दिन ये फ़ैसला हुआ था कि इस मुसव्वदे को, इस एक्ट को जिस तरह से मौलाना फरमा रहे हैं उसी के मुताबिक इसको नोटिफाई कर दिया जाए और इसमें जो तरमीम, जो दिक्कत है कि उन मदारिस को जो एजुकेशन से रजिस्टर्ड हैं उनकी रजिस्ट्रेशन को भी रहने का जवाज़ जो है वो इस एक्ट में मौजूद हो, तो उसको जो है वो थ्रू ऑर्डिनेंस जो है वो थ्रू ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट जो है वो कर दी जाए। ये फ़ैसला उस दिन हो गया था और उसके बाद फिर जो लीगल टीम है जो मौलाना की तरफ से कामरान मुर्तज़ा साहब हैं और हमारी तरफ से लॉ मिनिस्टर साहब, तो उन्होंने बैठ के इस मामले को जब वो फर्दर वो इम्प्लीमेंट करना था और वो ऑलमोस्ट हो चुका है। मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट वीक में ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।